हेलो पाइसीस, मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 2024 में पाइसीस, ये लव रीडिंग है 2024 के लिए। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीस, हम जनवरी टू दिसंबर की रीडिंग देखेंगे। 1 कार्ड ईच हर महीने के लिए पुल करेंगे और एक जनरल एनर्जी चेक करेंगे। दूसरी ये है कि मैं क्योंकि 10 डेज़ और मंथली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। ये आप अपने सन साइन जो बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, और जो बोलते हैं चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए पाइसीस देखते हैं। कैसी रहेगी पाइसीस की? अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स। लास्ट शफल, कैसी रहेगी पाइसीस की लव लाइफ 2024 में, जनवरी टू दिसंबर? एक कार्ड दे प्लीज़, कैसी रहेगी पाइसीस की? लास्ट शफल, जनवरी एक एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशन एंडिंग, या तो डील कर रहे हैं कोई सेपरेशन एंडिंग में, या आप कर रहे हैं एक एंडिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स की कार्ड है, या तो एंडिंग हो गई है या होने वाली है जनवरी में, अभी जो चूँकि रीडिंग देख रहे हैं, या कोई एक एंडिंग हार्ट ब्रेक से डील करते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। या ये कोई पुराना सिचुएशन है जिसमें कई बार आपके साथ धोखा फरेब, दिल टूटा है, कई बार आपने हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट देखा है इस रिलेशनशिप में। फरवरी में आप बहुत क्लियर है, अब आप ओपन अप नहीं होंगे, आप लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, आप बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे। मतलब इमोशनली आप अब दिमाग से सोचेंगे, दिल से नहीं, इमोशनल होके नहीं। कोई भी ऐसे पर्सन या सिचुएशन जो आपके तरफ एफर्ट नहीं करेंगे या आपको लगेगा कि नॉट वर्थ, आप कट करेंगे, दूरियां बनाएंगे। चाहे वो कोई फ्रेंड हो या कोई नया रिलेशनशिप हो, या कोई पर्सन अगर वापसी भी करना चाह रहा है, तो आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में होंगे। और क्योंकि आप चीज़ों को देख सकेंगे बहुत फाइनली, और एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एंगल में रहते हुए, कट करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशंस। मार्च तो डेफिनेटली एक सोलमेट, कुछ के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कुछ के लिए नया लव आ सकता है, कुछ के लिए ये मैंने बताया कि न्यू लव है, या कुछ के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। एक पर्सन से आप डील कर रहे थे, कोई दूसरा ऑप्शन है जिनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट मार्च में लव है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मेजर अट्रैक्शन फील करते हुए, कुछ के लिए न्यू लव यहाँ दिख रही है मार्च में। अप्रैल में आप अपने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप अपने को पावर में रखेंगे, ऑल्दो इमोशंस रहेंगी लेकिन आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप अपने पावर में रहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ लोग आपको देखेंगे, आपको देख करके आपके पर्सन भी हैरान रहेंगे कि कितने आप इमोशनली कंट्रोल्ड हो गए। कुछ मतलब मार्च के बाद अप्रैल में भी मुझे स्ट्रेंथ में अच्छी कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। कुछ ऐसा आप कर दिखा सकते हैं रिलेशनशिप में जो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था अप्रैल में। तो एक अपने पावर में रहते हुए, और पीछे आप चेज नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, किसी पर्सन के पीछे आप जाएंगे नहीं। ऑल्दो जितना भी कनेक्शन फील स्ट्रॉन्ग कर ले, आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में। मई में लेकिन सिचुएशन 10 ऑफ वॉन्ड्स हो जाएगी कि बड़ा डिफिकल्ट, बर्डनसम, भारी हो जाएगा। इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं, घर परिवार का इश्यूज हो सकता है, कास्ट की इशू हो सकती है, जाति की इशू हो सकती है, धर्म की इशू हो सकती है, या घर परिवार की जिम्मेदारियों से रिलेटेड, कुछ के लिए काम, पैसा, करियर, फिनेंस हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस रिलेशनशिप में प्रेजेंट करेंगे कि अब आपको लगेगा ये रिलेशनशिप को आगे खींच पाना या लेके जाना। अगर आप कोई नए पर्सन से भी डील कर रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहा है, बर्डनसम लग रहा है, भारी लग रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मई में। जून में आप सोचेंगे सिंगल ही रहना ठीक है, मज़े करते हैं, हैप्पी करते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, आप एक हैप्पी एनर्जीज में दिख रहे हो, और आप ओपन टू न्यू ऑप्शंस भी हो रहे हो, अपने आप को न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन रहो। काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, काफ़ी गुड लुकिंग आप लग रहे हो, और काफ़ी चार्मिंग, और आपको अटेंशन भी काफ़ी मिल रहा है।
पर आप एंजॉय करोगे। ये जो बर्डन जो दिख रहा था कि भारी लगना, बर्डन सब, उससे निकल करके आप खुद को फ्री करोगे। मैं यहाँ ब्रेकअप या कुछ नहीं देख रही हूँ, बस आप फ्री करते हुए, एक एंजॉय करते हुए, एक रिलैक्स्ड माइंडसेट में दिख रहे हो। यहाँ पे जुलाई में कोई लव मैसेज, कोई ऑफर, कोई प्यार मोहब्बत प्रपोजल्स आते हुए दिख रही है। नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कोई लव मैसेज जो आपको बहुत इमोशनली हैप्पी करेगी। वैसे हैं सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कोई आपको इतने आप अट्रैक्टिव लगोगे, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, अपने आप को रोक नहीं सकेगा। आपके तरफ कोई नया लव या कोई पुराने पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं। अगस्त में लेकिन आप बेचैन हैं, कोई कारण से नींद उड़ी हुई है, परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, थोड़े अपसेट, स्ट्रेस दिख सकते हैं आप कि चीज़ें वर्कआउट वैसी नहीं हो रही हैं जैसे आपने सोचा था। तो वो परेशानी वाली एनर्जीज़ है थोड़ी अगस्त में। टेम्प्रोरी एनर्जीज़ है, इसको आप योगा, मेडिटेशन, एक फेज़, कोई कभी कभी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो एक बेचैनी वाली एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आप इन जनरल डील कर रहे हैं। सितंबर आप अपने पावर में रहेंगे। एम्परर, आप अब आपको लगेगा कि मेरी चलनी चाहिए रिलेशनशिप में, ना कि हमेशा मैं पर्सन की सुनूं, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। आप अपने पावर में रहते हुए एम्परर के साथ आप जस्टिस करना चाहते हैं खुद के लिए। आप स्टेप अप करना चाहते हैं, पर जैसा आप सोचते हैं, जो आपको सही लगेगा उसमें। तो एक पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं आप। सितंबर में अपनी पावर, अगर आपने अभी तक पर्सन को सब कुछ मान लिया था, तो अब वो वापस लेंगे और अपने ऊपर रिलेशनशिप में अपनी चलाना चाहेंगे और अपनी बात बहुत गंभीरता के साथ रखेंगे। यहाँ पे अक्टूबर में एक सडन कम्युनिकेशन, कोई रश करता हुआ आ रहा है। जब आपको पावर में देखते हैं, क्यों उनको अपनी सफाई देनी है या आप सबसे सफाई लेनी है। सफाई इन द सेंस क्लैरिफिकेशन लेनी है। कोई कम्युनिकेशन सडन आता हुआ दिख रहा है, कोई आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कोई आपके तरफ रशियन करता हुआ, बहुत सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज, सडन बातचीत, सडन आपके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ चीज़ों के वो जवाब दे सकते हैं। ये मैं देख रही हूँ आपका अक्टूबर में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई रशियन करता हुआ। नवंबर में आप खुद के ऊपर फोकस्ड हैं, काम, करियर, फिनेंसेस, फैमिली पे फोकस्ड हैं। आप जो करेंगे प्रैक्टिकल तौर पे जो आपको सही लगेगा वही करेंगे। बड़े बैलेंस, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एनर्जीज में रहेंगे। प्यार में डूब नहीं जाएंगे, प्यार में इमोशनल डिसीशंस नहीं लेंगे और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं आप। नवंबर में पूरी तरह वो जो परफेक्ट पर्सन है उसकी ज़िंदगी जिएंगे आप, जहां आप काम को, घर परिवार को, आपके रिलेशनशिप को, सबको बैलेंस में रख करके आगे चलना चाहेंगे। नवंबर में क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर में अब आपकी सोच बदल जाएगी रिलेशनशिप को। यहाँ यस स्टक है सिचुएशन, आगे बढ़ नहीं रही है, स्टक है सिचुएशन, लेकिन यहाँ आप दुखी नहीं है, वो वाली स्टक नहीं है। यहाँ आप अब आपकी सोच बदल रही है। क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है, क्या इसमें फ्यूचर है, क्या मेरे लिए सही रहेगी, क्या इसमें कोई, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ क्या सही रहेगा, इसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। बहुत तरह के प्रश्न आपके मन में जाएंगे, लेकिन एक स्टक फीलिंग है जहाँ ज़्यादा एक्शन नहीं है। अब आपकी सोच में बदलाव होगी। जो रिलेशनशिप के लिए आप दिन रात रोते थे, वहाँ पे अब आप चीज़ों को थोड़े दूसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे। ये देखना आपके लिए जो 2025 में मेजर चेंजेस लेके आएंगी। तो आप स्टक तो रहेंगे, लेकिन आपकी सोच में बदलाव आ जाएगी। पहले जैसे डेस्परेट या पहले जैसे इमोशनली नीडी रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं है। ये बड़ा सोच समझ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करके आगे बढ़ने वाली कार्ड है। यहाँ पे राशियाँ सारी की सारी हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं की 12 के 12 राशियों के लिए। अगर आप लोग शादी के लिए, जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, कुछ स्पाइसेस जो मैरिज के लिए आपको पार्टनर मिल सकती है मार्च में, अप्रैल में। कुछ के लिए कोई जून में भी विश फुलफिलमेंट है। जून जुलाई अच्छी महीने हैं। देखिए, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे कुछ बातें बनती हुई नज़र आएंगी। और अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में
कुछ केसेस में आप कोई सोलमेट अट्रैक्ट करेंगे, कुछ केसेस में एंगेजमेंट या नेक्स्ट लेवल होगी और कुछ मैरिजेस में कन्वर्ट होगी। तो यही महीने मैं देख रही हूँ और सभी की सभी राशियां हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पैशन, फॉलो योर पैशन। तो अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी लाइफ में पैशन लाएं, रोमांस लाएं, इस तरह की एनर्जीज है। खुश रहें, हैप्पी रहें, गाने गाएं, कीप एन ओपन माइंड। तो पहले से ही एक पिक्चर बना के ना चले न्यू पर्सन के लिए, खास करके कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक ओपन बुक के तरह न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें इन अ नाइस वे, मतलब अच्छे तरीके से। ये नहीं कि सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉट इन दैट वे। एक फ्रेंडली, कोई एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ पहले से अप्रोच ना करें रिलेशनशिप को। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट है कि सबके ऊपर आंख मूंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। एट द सेम टाइम खुद भी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, खुद भी ईमानदार रहने की ज़रूरत है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो वही मैंने बोला, हर एक इंसान पे विश्वास नहीं करना है। अगर चीज़ें रिलेशनशिप में अचानक बदल रही हैं, अचानक पर्सन का बिहेवियर बदल रहा है, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल उस चीज़ को नोटिस करें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।